महासंघ की बुनियाद खड़ी होने के इस अवसर पर सभागार में उपस्थित इस अवसर के साक्षी सभी मूर्धन विभूतियों को प्रणाम करते हुए आदरणीय व्यासपीठ पे मंचासीन रहे मेरे तीनों नेतृत्वों को मैं प्रणाम करता हूं। इस अवसर को अवसर में परिवर्तित करने वाले भाई हेमंत जी और भाई सुधीर शर्मा जी को भी नमन करता हूं कि आपने आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का एक कार्यक्रम किया है। मूल ये बातें जो हैं मेरे हिसाब से दो विभिन्न बातें हैं। एक बात जो है कि भाषाही आक्रांताओं ने भाषा के ऊपर हमला किया और दूसरी बात है कि भाषी के ऊपर हमला किया। पहला हमला जो हुआ, महाराष्ट्र की सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य होने का एक प्रावधान पास किया। पहले आप बात समझ लेंगे तो आपको मुद्दा समझ में आएगा। यह मुद्दा अलग अलग है। सरकार ने निवेदन किया कि हिंदी को तीसरी भाषा का दर्जा मान्य किया जाए महाराष्ट्र राज्य में। ऑलरेडी मराठी पहली भाषा के रूप में है, इंग्लिश दूसरी भाषा के विकल्प के रूप में है इस राज्य में। जिस राज्य की भाषा को प्राथमिकता दे दी जाए उसके बाद उसका कहीं अनादर और कहीं उसका अपमान होने का कारण बनता नहीं, मेरी समझ में आता नहीं। और मूर्धन्य लोगों को और जिन मूर्धन्य लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, मुझे उनकी जानकारी पे और उनके ज्ञान पे संदेह होता है कि जब इसी राज्य में मराठी को पहला दर्जा दिया गया है और इंग्लिश को दूसरा दर्जा दिया गया है, वैश्विक भाषा होने के नाते आपको इंग्लिश ग्राह्य है लेकिन हिंदी ग्राह्य नहीं है। 28 राज्यों वाले इस देश में मूलतः दक्षिण के 5 राज्य छोड़ दिए जाए तो बाकी बचते हैं 23 राज्य और 7 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के हैं सारे हिंदी भाषी हैं 8 यूनियन टेरिटरी के साथ। और इसके बावजूद एक महाराष्ट्र बॉर्डर पे बैठा हुआ देश, उत्तर के सारे क्षेत्र दक्षिण के सारे क्षेत्रों के बीच का प्रबंधन जो है, यह एक नीति है। आप समझिए बात को। यदि यहां पे हिंदी मान्य हो जाती है तो इसके बाद का क्रम होता है आगे के राज्यों में विस्तार करना। आप कड़ी को तोड़ रहे हैं कि बस अब इसके आगे हिंदी नहीं पहुंचेगी। ऑलरेडी साउथ में कर्नाटक को छोड़ दिया जाए थोड़ी बहुत तो आंध्रा, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु में हिंदी को थोड़ा सा विभक्त भाव से देखा जाता है, लेकिन फिर भी ये एक प्रयास था जिसको विफल करने के लिए चाहे जो पार्टी खड़ी हुई हो, चाहे जो लोग भी खड़े हुए हो, मेरी हिसाब से वो राष्ट्र धर्म तो पालन नहीं कर रहे हैं। यदि वो राष्ट्र धर्म नहीं है तो आप आगे समझ सकते हैं कि वो राष्ट्र के लिए क्या है। दूसरी बात हुई हिंदी भाषियों के साथ होते हुए अन्याय को। यदि प्रॉपर संवैधानिक तरीके से भाषा को तीसरा दर्जा दिया जा रहा है, वो अगर सख्ती है, तो मैं उन पार्टी के अनुयायियों से पूछना चाहता हूं कि दुकान में घुसकर मारकर मराठी बोले जाना सख्ती है या नहीं है? मराठी जबरदस्ती बोलवाना असली। और हमें भारतीय संविधान ने पहले संविधान के पहले कक्ष में ही लिखा है कि भारत का कोई भी प्रवासी किसी भी राज्य में जाके रह सकता है, अपनी स्वतंत्र को जी सकता है, अपनी भाषा में वो जिस भाषा में वो कम्युनिकेशन कर सके, संवादित कर सके, वो संवाद कर सकता है। तो ये दो बात है, एक भाषा का हो रहे अन्याय का, और अन्याय भाषा पे नहीं हुआ, अन्याय भाषियों पे हुआ उसका। और भाषियों पे अन्याय सन 2007 में कोई पार्टी फाउंड हुई, उसके बाद से जब जब ऐसा लगा कि कोई माहौल बनाना है, राज्य के कोई चुनाव हुए, बीएमसी के नगर निकायों को कोई चुनाव हुए,
कहीं कुछ हुआ या अपनी उपलब्धियों को अपने आप को मापदंडों पे खड़ा करने के लिए ऐसा करते रहते हैं। ये एक राजनीति का प्रोसीजर है। हम राजनीति का शिकार हैं और हम इन मुद्दों के साथ में अगर ये 5 मुद्दे ठीक तरीके से एक होकर अपने जामाओं को उतार कर, पार्टियों के जामाओं को छोड़कर एक तरीके से अगर एकजुट होकर आगे बढ़ाया जाता है तो ये वास्तविक में एक अच्छा विकल्प है और एक अच्छा पर्याय है, एक अच्छी दिशा में काम है। फिर भी मैं ये मानता हूं कि हमारी एकजुटता आज दिखी है, आगे दिखे ना दिखे, लेकिन एक प्रयास किया जाए आप सबके माध्यम से कि एक 64 लोगों की टीम लेकर जब छत्रपति इसी भूमि के एक हिंदवी स्वराज्य की कल्पना कर सकते हैं तो इतने बड़े महामुंबई में आज एक नई मुंबई का आपने एक माहौल बनाया है। ऐसे स्तर के आयोजन हम ठाणे के अलग अलग, ठाणे के नहीं, महामुंबई के अलग अलग नगरों में करें और ऐसी एक टीम बनाए कि जब कहीं किसी भाषी के ऊपर अन्याय होता हुआ दिखे, मात्र मैं कहूंगा डॉक्टर रमेश त्रिपाठी जी जानते हैं, 25 लोग अगर कहीं चले जाएं, ऐसे सक्षम 25 लोग चले जाएं जो हर तरीके से बला बल से पुर्त हो, धन बल से, बाहुबल से, जन बल से 25 लोग चला जाए तो वो आदमी के ऊपर होता हुआ अन्याय रुक जाएगा, इसकी आवाज हो जाएगी और एक अपनी अलग चल जाएगी। एक सादा उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा। मारे तो बहुत लोग गए, मुलुंड में मारे गए, भिवंडी में मारे गए, गोवंडी में मारे गए, भाईखला मारे गए, लेकिन जब मीरा रोड में एक मारवाड़ी मारा जाता है तो वहां आंदोलन हो जाता है और उसके पीछे 2 कारण होते हैं, एक उस समाज की ताकत, एकजुटता की, और एक वहां के नेतृत्व की ताकत। दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया कि उन्हें अपने इस योजनाओं से पीछे आना पड़ा है और हम सब चाहेंगे कि ऐसे ही एक समाज की ताकत और एक नेतृत्व की ताकत आगे काम करेगी तो ऐसा ही परिणाम आएगा और ऐसे अन्याय रुक जाएंगे। मेरा मूलतः इनको समर्थन है। और शुक्ला जी, अब आपकी भूमिका मैं जानना चाहता हूं, आप अपनी भूमिका, अपने संकल्प क्या कहना चाहेंगे? मैं 25 सालों से लगभग समाज कार्य में और राजकार्य में हूं और मेरा एक ही मानना है, मैं हिंदी का पूर्णतः समर्थक हूं और हिंदी विश्व के 25 देशों में बोली जाती है। मेरे पोस्ट सारे हिंदी में होते हैं, इसलिए हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व का सम्मान करना ही हमारे लिए राष्ट्र की एक में सेवा का विकल्प है। मैं सभी लोग से नियम करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सब भी इस सेवा पे लगे रहें। मैं और आप मिलकर एक नया अच्छा देश बनाने की तरफ आगे बढ़े। राज्यों में बंटना अलग बात है, पर हम देश का निर्माण करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।